दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल काफी गर्म है और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं चुनाव को लेकर के। कौन से पुराने चेहरे दोबारा से दौड़ में है, कौन सा नया चेहरा आपके सामने आने वाला है। फिलहाल हम पहुंचे हैं, इंदु वलेचा जी इस वक्त हमारे साथ हैं और इनसे बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर के। इनका वार्ड पहले 11 होता था और अब इनका वार्ड कौन सा वार्ड बन गया है वो भी इनसे बातचीत करेंगे। मैम आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मेरा वार्ड नंबर अब 15 बन चुका है, पहले वार्ड नंबर 11 था। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, इंदु वलेचा की अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी से जो है पार्षद रही हैं और लगातार 15 साल से ये पार्षद रही हैं बीजेपी पार्टी से और वार्ड 11 में ही पार्षद रही हैं। तो देखिए इंदु वलेचा जी की बात करें तो बीजेपी पार्टी से लगातार वार्ड नंबर 11 में 3 बार जो है पार्षद रही हैं। वार्ड नंबर अब 11 जो है 15 हो चुका है। तो इंदु जी सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, इंदु जी कौन है, इंदु जी की क्वालिफिकेशन क्या है और इंदु जी पार्षद के अलावा क्या काम करती हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं नमस्कार करना चाहूंगी। मेरा नाम इंदु वलेचा है और मैं यहाँ से वार्ड नंबर पहले 11 नंबर जो हमारा होता था उससे निगम पार्षद थी, जो कि अब 15 हो चुका है। और मेरी क्वालिफिकेशन मैंने BA LLB कर रखी है और फिलहाल मैं निगम पार्षद के साथ साथ है हमारे यहाँ पे हमने 2 लाइब्रेरियां ओपन की हुई है इंदिरा कॉलोनी में ही। मैं उनमें से एक लाइब्रेरी को मैं माइलस्टोन के नाम से है जो उसे संभालती हूँ। बहुत बढ़िया। इंदु जी आप एक महिला हैं और लगातार 3 बार पार्षद रही हैं। एक महिला के लिए बात करें तो घर की जिम्मेदारी भी एक महिला के ऊपर होती है, ऊपर से पार्षद का पद तो बहुत जिम्मेदारी भरा पद होता है। ऐसे में अगर आपके परिवार की बात करें, आपके हस्बैंड की बात करें, आपके सास ससुर की बात करें, आपकी फैमिली की बात करें, कितना सपोर्ट इन्होंने आपको दिया है? क्या कुछ कठिनाई आई कि भाई यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, राजनीतिक सफर कैसा रहा परिवार की तरफ से? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं यही बात बताना चाहूंगी कि मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव रही है। चाहे उसमें मेरी मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे भी मतलब इतना सपोर्ट करते हैं कि जब वो छोटे थे उस टाइम से ही मतलब उन्होंने कभी इस तरह नहीं किया कि भाई मम्मा बाहर जा रही है तो उससे मतलब पीछे घूमना या वो करना। उन्हें भी पता होता था कि मम्मा काम के लिए जा रही है। और मेरे हस्बैंड तो शुरू से ही सपोर्टिव रहे हैं इस चीज के लिए, क्योंकि देखो कोई महिला अगर जब बाहर निकलती है कार्य करने के लिए, चाहे वो एक मैं पार्षद के नाते लगाऊं या कोई भी किसी भी फील्ड में काम करने के लिए जाती है, तो मेरे हिसाब से उनके हस्बैंड का फुल सपोर्ट होता है, तभी एक महिला घर से बाहर निकल पाती है काम करने के लिए। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कोई भी महिला जब आगे बढ़ती है तो उसमें जब उनके हस्बैंड अगर सहयोग करते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ इस चीज के लिए कि मेरे हस्बैंड ने शुरू से ही मेरे को इस चीज के लिए सपोर्ट किया है और राजनीति में भी मेरे को सपोर्ट किया है, हमेशा आगे ही बढ़ने के लिए बोला है और मैं आगे बढ़ भी रही हूँ। इंदु वलेचा जी की बात करें, 22 साल की उम्र में पार्षद बन गई थी और परिवार का पूरा सपोर्ट जो है इनको मिला था और इंदु जी सारा श्रेय अपने हस्बैंड को देती हैं। जो आज इंदु जी कामयाब है, एक एडवोकेट है, एक पार्षद है, सारा श्रेय अपने हस्बैंड को देती हैं। और जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं पार्षद पति संजीव वलेचा जी, तो चलिए उनके पास भी चलते हैं और बात करते हैं। सर आपका स्वागत है। स्वागत। सर 30 साल से आप बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता जो रहे हैं और एक पार्षद पति भी लगातार 15 सालों से रहे हैं, क्या कहेंगे इंदु जी के बारे में? 22 साल की उम्र में पार्षद जो है बन गई थी, घर की जिम्मेदारियां कैसे निभाई और कितना प्राउड फील करते हैं? देखो जी, ये 2010 की बात है क्योंकि मैंने 2005 का चुनाव लड़ा था, मैं कुछ वोटों से हार गया था जी। तो उस टाइम पे ये था कि भाई मुझे नेक्स्ट चुनाव लड़ना था। तो मैं प्रॉपर पहले दिन से, क्योंकि मैंने जब पहला चुनाव लड़ा था तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल नया नया चेहरा था, मैं भी टोटल 24 या 25 साल का था जिस टाइम पे वो लड़ा। तो फिर मैं 5 साल लगातार वार्ड में घूमता रहा। तो उस टाइम पे वो वार्ड हमारा लेडीज हो गया जी। लेडीज होने के बाद अब मेरे आगे की था कि या भाई इस वार्ड को छोड़ दें या फिर किसी महिला को आगे लाएं। तो फिर पार्टी ने मुझे बोला कि भाई आप अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाओ। उस टाइम पे ये पढ़ रही थी तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई चुनाव लड़ना है, तो इसने मेरे को बोला भाई जैसा आप कहोगे तो मैं लड़ लूंगी। उस टाइम पे फिर इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर रखी थी, बीजेपी में थी ये वैसे भी, तो इनको मैंने चुनाव लड़ाया और उस टाइम पे ये जीत के आ गई। तो मेरा हमेशा यही रहा कि भाई दोबारा जब चुनाव आया कुदरती दोबारा भी महिला हो गया, तो दोबारा महिला होया तो फिर मैंने इसको चुनाव लड़ाया। तो उस टाइम पे ये सोनीपत में सबसे ज्यादा वोटों से जीत रही। तो अब मेरा एक यही सोच है कि जब ये जीतती आ रही है और इसकी को सपोर्ट में कर रहा हूँ, साथ में रहता ही हूँ मैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगली बार ये चुनाव लड़े। सपोर्ट तो सर आप कर रहे हैं, इस पे कोई दो राय मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं जो सवाल पूछना चाह रही हूँ वो ये है, एक पत्नी के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की होती है, घर की होती है,
तो कभी लगा कि भाई घर की जिम्मेदारी इंदू जी नहीं निभा रही है, या मैं इनको पार्षद नहीं बनाता तो बढ़िया रहता, कुछ इस तरीके के विचार कभी आपके मन में आए? नहीं, ऐसी कभी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आई, क्योंकि घर में मेरी मम्मी भी मेरे साथ है, वो भी बहुत सपोर्टिंग है, और घर में मेरे बच्चे हैं दोनों, वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसको हमेशा मेरी लाइफ में एक ही चीज रही कि अगर जो जिस फील्ड में जो तुमने समाज सेवा करना है की ठान ही ली, तो उसमें मियाँ बीबी दोनों मिलके लगेंगे तो उसमें ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसलिए मैं इसके साथ हमेशा खड़ा रहा। तो इंदु जी को बाहर भी जाना पड़ता होगा, मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ती, कभी भी आप मतलब आप एक हस्बैंड हो, कभी फील नहीं होता आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। हमेशा इसको मैंने सपोर्ट ही करा कि भाई अपना जितना ज्यादा तेरे से आगे बढ़ा जाए और जितना ज्यादा तू सामाजिक तौर पे समाज की सेवा कर सके, उसमें मुझे भी खुशी होगी। क्या बात है। इंदु वलेचा जी, 22 साल की उम्र में आप पार्षद बन गई थी वार्ड 11 में, इसका श्रेय आप अपने हस्बैंड को दे रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि काफी सपोर्ट उन्होंने किया। लेकिन कभी ऐसा भी रहा कि घर में कभी झगड़ा हुआ हो, जैसे नॉर्मल होते हैं भाई अभी खाना टाइम पे नहीं मिला, क्योंकि देखिए पार्षद की जिम्मेदारी काफी बड़ी होती है और लोगों की समस्याएं सुलझाना, उनके साथ रहना, विकास कार्य रखना बहुत हिम्मत भरा काम है। तो मतलब कभी ऐसा लगा कि मैंने गलती कर दी पार्षद बन के, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और मैं तो देखो आपके चैनल के एक माध्यम से बताना चाहूंगी कि मेरी जब शादी हुई, शादी होने के बाद जब मैं यहाँ पर आई, तो मेरे ससुराल में कभी भी, पहली बात तो मेरी मदर इन लॉ ने कभी भी इस तरह से मतलब मेरे को ट्रीट ही नहीं किया कि मैं एक घर में बहू हूँ। हमेशा उन्होंने अपनी बेटी माना है और बेटी के ही नाते मेरे को मतलब कभी भी इस तरह नहीं जताया कि मतलब कोई काम करने से रिलेटेड या कुछ भी करने से रिलेटेड, और ना ही कभी मेरे हस्बैंड ने मेरे को इस तरह से कहा। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि देखो इन दोनों का सपोर्ट था, मेरी मदर इन लॉ का और मेरे हस्बैंड का, तभी मैं आगे बढ़ पाई हूँ। इंदु वलेचा की बात करें, एक मजबूत महिला दावेदार, मजबूत पार्षद जो वार्ड 11 से रही, और एक बड़ा ही रोमांचक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगी। 2023 की बात है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरे पास आई है। एक बार इंदु जी ने, एडवोकेट भी है इंदु जी, अभी इनकी स्टडी जो कंप्लीट हुई है, चोरों को दबोच लिया था आपने, वो क्या कुछ मामला था, वो बताइए जरा मुझे, क्या हुआ? एक्चुअली क्या था कि ज्ञाननगर में 2023 के करीब की बात है, जब हम यहाँ पे अपने वार्ड में गए हुए थे, वहाँ पे शिविर लाइन डल रही हुई थी और शिविरों की सफाई भी चल रही थी साथ में। तो हम वहाँ पे गए हुए थे, तो काफी तेज पीछे से आवाज आ रही थी कि पकड़ो पकड़ो। तो हमने सुना कि कोई आवाज मार रहा है, तो हमने देखा एक बुजुर्ग महिला थी कि वो काफी पीछे थी और वो आवाज मार रही थी कि इन्हें पकड़ो। तो सामने से हमारे आगे ही 2 लेडीजें आगे भागती हुई जा रही थी, तो हमने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ा। तो हमें जब पता लगा कि वो जो महिला थी गांव से आई थी बैंक में अपने पैसे निकलवाने के लिए, तो वो जो 2 लेडीज जो भागी हुई थी आगे, वो उनके पैसे चुरा के भागी हुई थी। तो हमने उनको पकड़वाया और पकड़वा के यहाँ पे जो सुभाष चौक पे हमारा सिविल लाइन थाना है, उसमें हमने उनको अरेस्ट करवाया उनके तहत, और वहां पे उनके पैसे भी वापस दिलवाए। तो आपको डर नहीं लगा? एक हथियार भी उनके पास हो सकता था, आपको चोट लग सकती थी, आपकी जान पे बात आ सकती थी। देखिए जब भी अक्सर इस तरह की वारदातें होती है तो महिलाएं घबरा जाती हैं, ठीक है, डायल 112 करने की कोशिश करती हैं या शोर मचाती है। लेकिन इंदु जी ने इतनी मतलब पूरी, जो हमने वो खबर उस टाइम पे पढ़ी थी, काफी हेल्दी वो महिला जो अपराधी थी वो बताई जा रही है। तो कैसा फील हो रहा था उस टाइम? देखिए जी, उस टाइम पे जो मेरे को ठीक लगा मैंने वही किया। और मेरे को उस टाइम पे सबसे पहले तो वो महिला जो पीछे जो भाग नहीं सकती थी, काफी बुजुर्ग थी, वो दिखाई दे रही थी। और मेरे को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर इन महिलाओं को कैसे भी करके पकड़ा जा सकता है, तो शायद ही अगर वो कुछ पीछे से आवाज मार रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसने गलत किया है महिलाओं ने। तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया और उस प्रयास में मैं सफल हो गई कि मैं उनको पकड़ पाई। तो आपको सम्मानित भी किया गया इसके लिए? हाँ जी, बिल्कुल सम्मानित किया गया। और जो महिला थी जिनके पैसे मतलब चुराए गए थे, उन्होंने भी बकायदा मेरे को घर पे भी आके और वहां पे सिविल लाइन में भी उन्होंने मेरे को बार बार इस चीज का धन्यवाद किया है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर मेरी तरफ से अगर किसी के लिए अच्छा कार्य हुआ है, तो मैं इस चीज के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी कि मैंने मतलब उनकी कहीं ना कहीं मदद की। तो वो उनकी मतलब जो एक कैरी बैग था उसे कट करके और उसमें से वो पैसे निकाल के भागे थे। तो वार्ड नंबर 11 की जो पब्लिक है, जो जनता है, बहुत लकी अपने आप को इसमें कह सकते हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है पार्षद उनको मिला है। भाई एक महिला होने के बावजूद भी, देखिए लोग शिकायत तो अक्सर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी एक पार्षद का काम बड़ी जिम्मेदारी भरा होता है। आप यूं कहे कि पार्षद अपने वार्ड का मुखिया होता है, और जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से आप अपने परिवार के मुखिया हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, कितना मुश्किल होता है आपके लिए। और सोचिए एक पार्षद के कंधों पे कितने घरों की जिम्मेदारी होती है,
क्या सही है इंदु जी ये बात? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जी, हम अपने घर में तो जो कार्य करते ही हैं, लेकिन साथ में हमारा जो वार्ड होता है, जिन लोगों ने हमें चुना हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हाँ जी, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो उनके भी कार्य जो हम कर सकते हैं एक पार्षद के नाते, तो वो भी उम्मीद करते हैं कि वो इतने टाइम से जो सर्वाइव कर रहे होते हैं कि भाई हम भी जब पार्षद चुनते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे कार्य करे। दोस्तों, इंदु वलेचा जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे कम उम्र में पार्षद जो है इंदु वलेचा जी बन गई थी और विकास कार्यों के लिए भी इनको कई बार जो है सम्मानित किया गया है। कितनी सच्चाई है इंदु जी इस बात में? हाँ जी, मेरे को सम्मानित किया गया था 26 जन को। जी। तो मतलब इन्हीं कामों के तहत ही मेरे को सम्मानित किया गया था, क्योंकि देखो मैंने अपनी फील्ड में मेरा मतलब शुरू से प्रयास यही रहा है, जब से मैं पार्षद बनी हूँ, कि भाई मेरी तरफ से जितने भी काम जो हम कर सकते हैं वार्ड में अपने अच्छे से अच्छे, वो करवाने की कोशिश करती आई हूँ। पहले भी किया था और अब भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। इंदु जी, आपकी लाइब्रेरी भी चल रही है? हाँ जी, बिल्कुल चल रही है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके वार्ड से कोई गरीब बच्चा आपके पास आया और कहा हो कि मैम मेरे पास तो देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पढ़ने की तमन्ना है? कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाती है इंदु? मेरी लाइब्रेरी में कम से कम 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने मतलब फाइनेंशियली वो ठीक नहीं थे, उन्होंने मतलब मेरे को बताया। देखिए जी, जब ये लाइब्रेरी ओपन की थी तो हमने एक ही चीज सोची थी, क्योंकि देखो हम भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें भी पता होता है परिवार को चलाने के लिए अगर घर में मुखिया एक है कमाने वाला, तो उसको परिवार चलाने में कितनी दिक्कत होती है। तो हमारी कोशिश यही रही है शुरू से ही कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है और मेरे वार्ड से क्या मेरे पूरे शहर में से कहीं से भी आता है, अगर वो मतलब लगता है कि फाइनेंशियली ठीक नहीं है, तो हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि क्योंकि देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है कि वो पढ़ के कहीं ना कहीं काबिल बन जाएगा तो कम से कम वो आगे बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया इंदु जी, काफी सुलझे हुए विचारों के आप मुझे नजर आ रहे हैं। अभी एज क्या है आपकी, उसे पूछना नहीं चाहिए। एज तो अभी मेरी 38 है। 38, तो 22 साल की एज में आप पार्षद बन गई थी। इतना एक्सपीरियंस कहाँ से आया, कैसे संभाला वार्ड को आपने? क्या कभी दिक्कत नहीं आई? नहीं, कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मतलब मेरी फैमिली भी शुरू से, मेरे मायके में भी मेरे फादर वगैरह भी सपोर्टिव रहे, और मतलब यहाँ पे ससुराल में भी मेरी काफी मतलब हेल्प करते थे शुरू से। मेरे हस्बैंड तो शुरू से ही मेरे साथ रहे हैं, और मतलब फैमिली भी काफी सपोर्टिव थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमारे यहाँ पे राजीव जैन जी जो मेयर थे अब हमारे, तो उनका भी परिवार यहीं पे रहता था, तो हमने उनकी भी राजनीतिक कैरियर देखा है। जब से मेरी शादी हुई थी तो मैंने उनका भी राजनीतिक कैरियर देखा है, और बीजेपी की जो हमारी विचारधारा थी कहीं ना कहीं शुरू से ही मैं मतलब उससे काफी प्रभावित थी। तो मैं चाहती थी कि अगर मेरे को कभी मौका मिलेगा, अगर मतलब मेरे को पब्लिक चुनती है, तो मैं भी उसी तरह से अच्छे काम करूं कि भाई आगे मतलब जो पब्लिक को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ती हैं जो दिक्कतें, उनका देखो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला सबसे अच्छी तरह से जान पाएगा इस चीज को कि वो किस दर्द से जूझ रहा है। तो मेरा प्रयास यही रहा है कि भाई उस दर्द से निजात दिलाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाए। जमीन से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं जी। इंदु जी, अगर वार्ड 15 जो अभी हो गया, वार्ड 15 की अगर हम बात करें तो जनरल में अभी आया है, हाँ जी। तो अक्सर चर्चाएं होती हैं कि आप इलेक्शन लड़ेंगे या आपके हस्बैंड लड़ेंगे, तो इस विषय में क्या राय रखती हैं इंदु जी? देखिए जी, मेरी तरफ से मतलब अगर वार्ड नंबर 15 हमारा जनरल में आया है, तो मतलब अगर मेरे हस्बैंड चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो भी लड़ सकते हैं, उनको मतलब वो उनका अधिकार है। और अगर मेरे को लड़ना होगा, वो देखो अभी पार्टी हमारी डिसाइड करेगी। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि देखो हमारी पार्टी में हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो कभी भी कैंडिडेट के कहने पे मतलब टिकट नहीं दी जाती। पार्टी हमेशा किसी भी इंसान के कार्यों को देखते हुए टिकट वितरण करती है। तो अगर पार्टी को लगेगा कि भाई मैं कैपेबल हूँ पार्षद के लिए, आगे के लिए भी, तो पार्टी अगर डिसाइड करेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। और अगर मेरे हस्बैंड पे को डिसाइड करती हैं तो वो भी चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी की बात करें, काफी पुराने पार्षद आप पार्टी में रहे हैं, काफी पुराने कार्यकर्ता भी जो है पार्टी में आप रहे हैं, बीजेपी पार्टी में, और चेहरे भी मैदान में होंगे। हाँ जी। तो अब की बार आप टिकट की दौड़ में फिर दोबारा से हैं। हाँ जी। तो ऐसी 2 बातें बताएं कि सरकार आपको ये टिकट क्यों दे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो जो मेरा जो कार्यशैली है,
मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जो कार्यशैली है वो शुरू से थोड़ी सी अलग रही है, क्योंकि मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, जब मैं काम करती हूँ तो मैं सबसे पहले, मेरा टारगेट यही रहता है कि अपने यहाँ पे जो हमने मतलब काम जो हमने रखे हैं, जो हमारे हाउस की मीटिंग होती है या कभी भी मतलब हमारे को जो लगता है कि ये काम होना चाहिए, तो मैं वो कामों की पूरी रूपरेखा पूरी प्रॉपर तैयार रखती हूँ कि हर बार हाउस की मीटिंग में उसको रख के और कैसे कैसे वो काम करवाने हैं धरातल पे, क्योंकि हमें धरातल की काफी अच्छे से नॉलेज है, और जिसको धरातल की अच्छे से नॉलेज होगी तो मेरे हिसाब से उसको कोई भी काम करवाने में कोई दिक्कत नहीं आती। 15 साल से लगातार अपने वार्ड में आप पार्षद रहे हैं, लेकिन शिकायतें कई बार आती हैं कि भाई हमारी गली में ये काम रह गया, सीवर की प्रॉब्लम आ रही है, हमारे घरों में गंदा पानी आ रहा है। तो इतनी शिकायतें क्यों, जबकि 15 साल लगभग आप पार्षद रहे हैं? कहते हैं कि 15 साल में तो गली गली का ज्ञान एक पार्षद को हो जाता है। तो क्या कहेंगे, एक तरफ तो आपको अवार्ड मिल रहा है, दूसरी तरफ शिकायतें आ रही हैं। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जब 2010 में हमारा चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे नगर परिषद होता था, ना कि नगर निगम। नगर परिषद के हिसाब से हमारे पास 8-9 कॉलोनियां टोटल आती थी। तो उन 8-9 कॉलोनियों में आप अब भी जाके देख सकते हो कि वहां पे कितने कार्य मैंने करवाए थे 2010 में जब मैं पार्षद बनी। उसके बाद जब ये 2020 में निगम बना है तो निगम में हमारे सारे के सारे वार्ड काफी बड़े हो गए हैं। तो जब वार्ड बड़े हुए हैं तो बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी थी कि जो नई मेरे उसमें वार्ड में आई थी। जब वो नई आई थी तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि पहले वो काम नहीं हुए थे, लेकिन कई बार जो काम हुए होते हैं लेकिन वो उस जनसंख्या के हिसाब से किए हुए होते हैं जो पहले जनसंख्या होती है, और जिस हिसाब से शहर ग्रोथ कर रहा है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है, तो उसी हिसाब से कार्य होने थे। तो मेरे यहाँ पे वार्ड में काफी कॉलोनियों में ऐसा हुआ जो नई मेरे में खास तौर पे सम्मिलित हुई कि जिसमें पानी की किल्लत थी। काफी पुरानी लाइनें हो रखी थी शिविरों की, 40-40 साल पुरानी थी। बहुत सारा एरिया मेरा ऐसा था, ज्ञान नगर, भीमनगर और यहाँ कच्चे क्वार्टर वगैरह का एरिया में भी काफी ऐसी गलियां थी कि जिसमें 40 साल से पुरानी थी शिविर लाइन वगैरह, वो पूरी तरह से काफी हद तक डैमेज हो चुकी थी। तो उन्हें बार बार हम खुलवा रहे थे, लेकिन वो खुलने में नहीं आ रही थी क्योंकि बीच बीच में पाइप काफी डैमेज थे। तो इसलिए हमने वहां पे दोबारा से शिविर लाइन डलवाई है, और आप विजिट भी करना उस चीज के लिए कि जब ये लाइनें डल जाएंगे प्रॉपर अच्छे से सारी जगह, तो आप मेरे को बताना कि वहां पे कोई भी मतलब शिविर की मेरे हिसाब से तो काफी सालों तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कार्य पहले क्यों नहीं हुआ, अब जो अब हुआ है? ये कार्य पहले मैं आपको बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि ये कार्य मेरे हिसाब से कम 1 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या था कि पहले तो हमारा 1-1.5 साल हमारा कोरोना काल में और विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसमें हमारा काफी टाइम खराब हुआ है इस चीज में। और दूसरी बात क्या थी कि पिछले साल जब ये काम स्टार्ट होना था तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे मार्केट के जो एसोसिएशन जो बनी हुई है उनको हमने इकट्ठा किया था काम के लिए कि हम यहाँ पे, जैसे कच्चे क्वार्टर का मेरा एरिया था, कि हम यहाँ पे काम करवाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे को ये कहा कि अभी हमारा सीजन का टाइम है, शॉपकीपरों का जो काम का टाइम होता है, जैसे उस टाइम पे नवरात्रि वगैरह का सीजन आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे यहाँ पे कस्टमर ज्यादा होते हैं तो काम करवाने में दिक्कत आएगी, आप प्लीज इसे काम को थोड़ा सा दिन रुक के करवा देना। तो इस वजह से वो थोड़ा सा काम डिले हुआ है। जी, अगर वार्ड 11 की बात करें तो जब आप पार्षद बने तो काफी सारी कमियां जो है वार्ड में होंगी, और चुनाव के दौरान आपने काफी वादे जो किए होंगे। 15 साल लगातार अपने वार्ड से आप जुड़ी रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी रहा जो आपके मन में ये है कि थोड़ा टाइम और मिल जाए तो मैं ये करवा पाती? मेरे हिसाब से तो देखो, मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट से बेस्ट ही करने की कोशिश की है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा, मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे मार्केट का एरिया लगता है, तो मैंने पीछे भी हाउस की मीटिंग में भी ये बात रखी थी कि मैं अपने वार्ड में जो मार्केट एरिया खास तौर पे वहां पे कैमरों की बात रखी थी निगम की तरफ से कि कैमरे लगाए जाए, क्योंकि आए दिन वहां पे कुछ ना कुछ चोरियों की घटनाएं या कोई ना कोई वारदात होती रहती है। तो उसके लिए मैं चाहती थी कि भाई वो जल्दी से जल्दी लग जाए। और एक मैं अपने वार्ड में सौंदर्यकरण पे भी ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि देखो मार्केट का एरिया है, तो जैसे कि पार्किंग वगैरह की भी सुविधा देना चाहती हूँ, क्योंकि मार्केट में जब लोग आते हैं तो उन्हें व्हीकल खड़ी करने में भी दिक्कत होती है। तो इस चीज के लिए मेरा थोड़ा सा फोकस ज्यादा रहेगा। अगर अब बीजेपी सरकार की बात करें, कोई नया चेहरा मैदान में उतार देती, तो इंदु जी ने जो ढांचा तैयार किया, जो 15 साल जनता की आपने सेवा की है, क्या लगता है कि जो नया चेहरा जनता के बीच में आएगा वो जनता के लिए काम कर पाएगा जिस तरीके से इंदु जी ने काम किया?
नहीं देखिए जी, अगर पार्टी सबसे पहले तो अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि पहली बात तो हमारे यहाँ पे पार्टी डिसाइड करती है, कोई व्यक्ति विशेष डिसाइड नहीं करता जी। कि भाई किसे टिकट देनी है या नहीं देनी है। रही बात काम करने की, देखो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब 2010 से मैं कंटिन्यू पार्षद हूँ तो मेरे को ग्राउंड स्तर की काफी अच्छे से ज्ञान है, तो मैंने उसी हिसाब से अपने कार्य करवाए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई नया चेहरा भी पार्टी अगर देती है तो पार्टी का जो निर्णय होगा हमें अपना वो कबूल होगा। तो इंदू जी को दुख नहीं होगा कि भाई मैंने 15 साल तक जनता के लिए सेवा की, अब कोई नया चेहरा मैदान में आ गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जी, पार्टी जब हमें भी जब टिकट दिया गया है तो पार्टी ने कुछ सोच समझ के किया होगा, और मेरा मानना तो यही है कि अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो पार्टी इस चीज को जरूर देखेगी, ना कि अनदेखा करेगी। तो अगर कोई नया चेहरा इसमें फील्ड में आता है और टिकट उसको मिल जाती है तो क्या इंदू जी सपोर्ट करेंगी उस चेहरे को? अगर पार्टी डिसाइड करती है और पार्टी किसी को भी सिंबल देती है तो हमारे लिए तो देखो कमल का फूल ही सबसे पहले रहा है, तो डेफिनेटली अगर पार्टी आदेश देगी कि भाई इसको चुनाव में अब की बार ये उतारना है तो हम बिल्कुल साथ देंगे। चलिए, अगर बीजेपी सरकार आप पर अब भी भरोसा करती है, आपको टिकट देती है, चुनावी मैदान में दोबारा से आपको चौथी बार भी उतार देती है, क्या आपको जनता पे भरोसा है कि जनता फिर से आपको चुनेगी? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि देखो जी मैंने अगर काम किए हैं तो जैसे पहले भी मेरा रिजल्ट जो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमारा चुनाव हुआ था 2020 में तो हमारे बीजेपी के जितने भी हम कैंडिडेट थे 135 के करीब हम कैंडिडेट थे, उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटों से मैं जीती थी। तो मतलब मेरा मानना ये है कि अगर मैंने अच्छे काम किए थे तो कहते हैं कि पब्लिक जो हमारा रिजल्ट होता है वो चुनावी होता है, तो चुनाव में जो हमारा रिजल्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो पुराना चेहरा होता है खासतौर पे उसका एक वो रिजल्ट बन जाता है कि भाई अगर उसने अच्छे काम किए थे तो तभी इतने मार्जिन से जीते हैं, तो मैंने अच्छे काम किए थे तो इतने बड़े मार्जिन से जीती हूँ। और अब भी मेरे को विश्वास है कि मैंने अपनी तरफ से काफी हद तक हर जो समस्या थी उसका सोल्यूशन किया है, तो मेरे हिसाब से पब्लिक मेरा साथ जरूर देगी। तो इंदू जी लास्ट में वार्ड नंबर 15 की जनता को क्या मैसेज जो है देना चाहती हैं? मैं सिर्फ यही देना चाहूंगी मैसेज कि देखो जी मैंने अपनी तरफ से सारे कार्य किए हैं, और अगर पब्लिक को लगता है कि मैंने अपने सारे कार्य पूर्ण कर दिए हैं और काफी हद तक जो काम समस्याएं थी उनसे निजात दिलवा दी है तो पब्लिक मेरे को जरूर चुने। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी, अगर पब्लिक मेरे को चुनती है तो आगे भी अगर मेरे को सेवा का मौका देती है तो मैं आगे भी निरंतर काम करती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ इंदू वलेचा जी, जो वार्ड नंबर 11 से लगातार 3 बार पार्षद रही हैं, जनता के दिलों में राज करती हैं इंदू जी, क्योंकि तभी तो जनता ने 3 बार इनको चुना है। अब जनरल में सीट आ गई है। 22 साल की उम्र में इंदू जी पार्षद बनी थी और जनता से काफी जुड़ी हुई है। अब देखते हैं कि ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बीजेपी सरकार क्या इनको दोबारा मौका देती है। अगर मौका देती है तो जनता क्या इनको दोबारा से चुनती है। तो लगातार अपडेट के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। मैं